शुष्क ईथर में क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर टोलुइन बनती है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 10 हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 10। आज इस वीडियो में हम क्लोरोबेंजीन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी रिएक्शंस, सभी गुणधर्म अच्छे से समझ आ सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू। हेडिंग बना लेंगे क्लोरोबेंजीन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। पहली हेडिंग भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोबेंजीन एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है जो जल में अविलेय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण विलेय होता है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। चूँकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, इसलिए एरिल हैलाइड अर्थात क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु निष्क्रिय होता है, जबकि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होने के कारण बहुत अधिक सक्रिय होता है। बच्चों, यही रीज़न है कि क्लोरोबेंजीन या अन्य एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देती है, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में देती हैं। इसके मुख्य रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, NaOH से क्रिया। 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर क्लोरोबेंजीन जलीय NaOH के साथ क्रिया करके फिनॉल बनाती है। देखिए बच्चों रिएक्शन, C6H5Cl प्लस NaOH, एरो के ऊपर दिखाएंगे बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडल दाब, ATM। ATM का मतलब होता है बच्चों एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ये बनेगा C6H5OH प्लस NaCl। यह है बच्चों क्लोरोबेंजीन और यह है फिनॉल। हिंदी में फिनॉल ऐसे लिख जाएगा। नंबर 2, अमोनिया से क्रिया। 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ क्रिया करके एनिलीन बनाती है। देखिए रिएक्शन, HP का मतलब है बच्चों हाई प्रेशर, उच्च दाब, तो बनता है आपका C6H5NH2 प्लस HCl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और इसका नाम है एनिलीन। हिंदी में ऐसे हो जाएगा एनिलीन। नेक्स्ट नंबर 3, क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया। बच्चों क्यूप्रस साइनाइड का वास्तविक फॉर्मूला तो इस तरह से होगा Cu2Cn का होल ट्वाइस, लेकिन हम सुविधा के लिए ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख लेते हैं सिंगल सिंगल, ठीक है। इसमें से 2 को कॉमन लेकर वास्तविक फॉर्मूला ये है, लेकिन हम ऐसे भी लिख लेते हैं। यह है क्यूप्रस साइनाइड। तो इसमें 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रीडीन में क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस साइनाइड के साथ गर्म करने पर साइनोबेंजीन बनाती है। देखिए रिएक्शन, प्रीडीन होती है बच्चों
C5H5N होता है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है पेरिडीन की। तो बनेगा C6H5CN प्लस CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। एक्चुअल स्ट्रक्चर लेने के लिए Cu2CN का होल ट्वाइस करना पड़ेगा, इसके 2 लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल साइनोबेंजीन के बनेंगे और Cu2Cl2 बनेगा। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, यह है क्यूप्रस साइनाइड और यह है साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड। अब देखते हैं बच्चों, ये तो थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि स्पेशल केस में होती हैं, विशेष परिस्थितियों में होती हैं। अब देखते हैं हम इसके बाद चौथा पॉइंट, अपचयन रिडक्शन। निकेल एल्यूमिनियम युग्म और कास्टिक सोडा द्वारा अपचयन करने पर क्लोरोबेंजीन अपचयित होकर बेंजीन देता है। देखिए रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन है, इसका अपचयन किया जाता है जब निकेल और एल्यूमिनियम युग्म और इसके साथ साथ NaOH रहेगा, तब बनता है आपका बेंजीन। प्लस HCl, यह है क्लोरोबेंजीन, यह है बेंजीन। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्लोरोबेंजीन यद्यपि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देती है, लेकिन क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टिंग समूह उपस्थित होने पर यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देती है। देखिए एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन नीट और JEE के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यह है आपकी क्लोरोबेंजीन, इसकी ये पोजीशन होती है ऑर्थो मेटा पैरा। यदि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टिंग ग्रुप हैं, जैसे कि आपका होता है NO2 समूह, SO3H समूह या CHO समूह, जो भी ऐसे समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, वो आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा ऑर्थो। ओ का मतलब है बच्चों ऑर्थो, ऐसे पूरा तरह से लिखा जाएगा, शॉर्ट में ओ लिख देते हैं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। जब इसकी रिएक्शन सिंपली NaOH के साथ कराएंगे तो बहुत आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो जाएगा बच्चों, बिना स्पेसिफिक कंडीशंस के, बिना किसी विशेष परिस्थितियों के। तो बनेगा आपका यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर NO2, इसका नाम होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एक और दिखा देते हैं। इसी प्रकार बच्चों यदि पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप हो तब भी देखिए सेम यही रिएक्शन होगी। मान लेते हैं पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है, Cl के सापेक्ष पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है, तब भी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत आसानी से देगा। यदि इसकी हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों NH3 के साथ, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं जलीय, एक्वस बच्चों, एक्वस जलीय की इंग्लिश। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बहुत आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देगा। ये Cl ग्रुप NH2 समूह के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा आपका, यहाँ पर NO2 है प्लस HCl। इसका नाम है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, पी का मतलब पैरा इस तरह से लिखा जाता है, PARA। तो बच्चों इस तरह से आपको केवल ध्यान रखना है, यदि क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, ऐसा समूह उपस्थित है तो क्लोरोबेंजीन के वे व्युत्पन्न आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है पाँचवा नंबर, नाइट्रीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों नाइट्रेशन। चूँकि
क्लोरोबेंजीन लिखना नहीं है, ऐसे सुन लीजिए। क्लोरोबेंजीन में Cl ग्रुप का दैशिक प्रभाव ऑर्थो तथा पैरा होता है। यदि आप दैशिक प्रभाव के बारे में, वैसे हमने आपको कक्षा 11 में बताया था, यदि आप दैशिक प्रभाव के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको लिखिए। हम स्पेशली एक दैशिक प्रभाव पर ही वीडियो बना देंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से वो समझ आ सके, ठीक है। तो नाइट्रीकरण में लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनती है। देखिए रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस बच्चों बेंजीन रिंग के रूप में होंगी, क्योंकि यह है आपका ऑर्थो मेटा पैरा, इन पे पोजीशन हमको दिखानी है। तो ये हो जाएगा Cl, इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बनता है, दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो प्लस बच्चों इन रिएक्शंस में दोनों प्रोडक्ट ही बनते हैं और ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। ये अलग बात है कि एक लगभग 60-70% होता है, दूसरा यौगिक लगभग 30% बनता है। यह है ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट छठा पॉइंट, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण इंग्लिश में सल्फोनेशन। क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाती है। देखिए रिएक्शन, H2 निकल जाएगा। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम और इसका नाम पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थो को ओ से दिखाते हैं स्मॉल ओ से और पैरा को स्मॉल पी से शॉर्ट में दिखा देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सातवां, हैलोजनीकरण, इंग्लिश में कहेंगे हैलोजिनेशन। क्लोरोबेंजीन हैलोजन वाहक Fe की उपस्थिति और अंधेरे में क्लोरीन के साथ क्रिया करके ऑर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाती है। Fe रहेगा बच्चों और रहेगा आपका डार्क यानी कि लाइट की एब्सेंस, तो बनेगा ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यह है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यह है बच्चों पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से आपके 7 रासायनिक गुण हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 8वां। देखिए बच्चों 8वां गुण, क्लोरल से क्रिया। क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करने पर पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन या DDT बनाती है। देखिए रिएक्शन, क्लोरल होता है बच्चों ट्राइक्लोरो एसिटैल्डिहाइड CHO CCl3CHO, इसके साथ क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। चूँकि क्लोरोबेंजीन समषटभुज होता है बच्चों, बेंजीन रिंग होती है समषटभुज, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक समषटभुज बनाएंगे, उसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा देंगे अंदर, ठीक है। एक पोजीशन पर Cl जुड़ जाएगा किसी पे भी, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर H होगा, इसी प्रकार H यहाँ पर होगा, यहाँ पर Cl होगा, ठीक है। यह है बच्चों क्लोरल। 2 मॉलिक्यूल किसके लिए हैं? क्लोरोबेंजीन के, क्योंकि यहाँ पर CH है तो इस H को हमने यहाँ पर CH है प्रत्येक स्थान पर। तो बच्चों इस Cl के सामने पैरा पोजीशन पर बिल्कुल सामने जो H है C के साथ, उसको हमने बाहर निकाल दिया, दिखा दिया है।
इसको गर्म करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ से O और यहाँ से ये H निकल जाएंगे और बाकी मॉलिक्यूल एक जगह जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CCl3 CH, एक शाखा इधर को, एक शाखा इधर को, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जुड़ेगी और यहाँ पर Cl, इसी प्रकार एक यहाँ पर जुड़ेगी बेंजीन रिंग Cl। बच्चों -H2 निकल जाएगा, ठीक है। यह है आपका क्लोरल, यह है दो अणु किसके हैं, क्लोरोबेंजीन के, और यह है DDT। पूरा नाम है इसका बच्चों पैरा डैश, क्योंकि इसके सापेक्ष बच्चों देखिए पैरा पर जुड़े हुए हैं, यहाँ इसके सापेक्ष पैरा, इसके सापेक्ष पैरा, क्योंकि दो स्थानों पर पैरा है इसलिए को पैरा मान लेते हैं, को पैरा डैश। पैरा डाई क्लोरो, ये दो बार क्लोरो है। इसी प्रकार डाईफेनिल, ऐसा माना गया है कि ये C6H5 ग्रुप है, फेनिल हो गया। और ट्राई क्लोरो, और यह है बच्चों इसका नाम मानेंगे यदि Cl को मान लिया है, एथेन में से 3 H परमाणुओं को Cl के द्वारा रिप्लेस किया गया है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ 2 समूह H, इनके द्वारा रिप्लेस इन समूहों के, तो इसको एथेन माना गया है, ट्राईक्लोरो एथेन। तो बच्चों इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है हमने, इससे बनाई है, D यहाँ से लिया है, D यहाँ से लिया है, T यहाँ से, DDT, ठीक है। DDT बन जाता है। इसके नीचे लिखेंगे DDT एक सफ़ेद रंग का ठोस है जिसका गलनांक 110 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका उपयोग कीटनाशक इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 9वां नेम रिएक्शन है बच्चों, ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में बच्चों इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। बच्चों ये बोर्ड परीक्षा के लिए नेम रिएक्शंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्राय पूछ ली जाती है। जैसे हमने एल्किल हैलाइडों में आपको वोल्टेज अभिक्रिया बताई थी, सेम उसी के जैसी है। तो लिखेंगे शुष्क ईथर में क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर टोलुइन बनती है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन है आपकी C6H5Cl, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम Na के साथ, 2 Na प्लस Cl CH3। ये क्या है, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है रिएक्शन। तो बनता है बच्चों आपका C6H5CH3, ये इतना निकल जाएगा और बाकी के जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस 2NaCl, तो ये बन गया C6H5CH3। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम मेथिल क्लोराइड, इसका नाम टोलुइन। हिंदी में चाहें तो ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, कुछ लोग इसे टोलवीन बोलते हैं, वो गलत है, टोलवीन नहीं है, टोलुइन होता है। अब इसके बाद लिखेंगे बच्चों उपयोग। क्लोरोबेंजीन के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं। नंबर 1 एनिलीन तथा फिनॉल जैसे यौगिकों के निर्माण में। नंबर 2 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 3 DDT के निर्माण में। तो बच्चों यही थे क्लोरोबेंजीन के मुख्य रासायनिक गुण, जो कि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आपकी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आशा करता हूँ ये सभी रासायनिक गुण आपको समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो बच्चों लाइक करके अपना रेस्पॉन्स अवश्य दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आया है या नहीं। और यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछें, तो हम आपको फिर से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।